मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। आशा की किरण कहती हमसे कसम से कसम से कसम से, बहारें चुरा लो मौसम से, कसम से कसम से कसम से, कसम से कसम से कसम से, कसम से कसम से कसम से। मिस्टर वालिया, अपना हाथ आगे कीजिए। क्यों? आप अपना हाथ आगे कीजिए ना। अरे बानी, ये घड़ी? याद है आपने मुझसे कहा था, इस घड़ी के बिना आपका वक्त थम जाता है, कदम रुक जाते हैं, पर बानी के रहते हुए ना तो आपका वक्त रुकेगा और ना ही आपके कदम। मिस्टर वालिया, इस वक्त हमारे लिए इस समय का हर पल बहुत जरूरी है, और ऐसे में आप इस घड़ी के बिना कैसे रह सकते हैं? लेकिन बानी, इस घड़ी के बारे में तुम्हें कहां से पता चला? बानी देखो, जब मैं वो दुकान में गया था, क्या तुम भी वहां पर थी? प्लीज बानी बताओ, तुम उस दुकान में क्या कर रही थी? तुम्हें ये पैसे कहां से मिले बानी? मिस्टर वालिया, माँ ने हम तीनों बहनों को कुछ गहने दिए थे, मैंने वो बेच दिए। उस दिन मैंने वो आपके और आदित्य अंकल की बातें सुन ली थी, तब मुझे पता चला कि आपको पैसों की बहुत जरूरत है। ये सब करने की क्या जरूरत थी? मैं कहीं ना कहीं से पैसों का इंतजाम कर सकता था ना। ये गहने तुम्हें तुम्हारी माँ ने दिए थे, इन्हें बेचने का तुम्हें हक नहीं था। मिस्टर वालिया, गहने हर औरत को सजाते हैं, मगर एक पत्नी का सबसे बड़ा गहना उसका पति होता है। मिस्टर वालिया, अगर एक पति की इज्जत दांव पर लगी और पत्नी अपने गहनों को समेट कर बैठी रहे, तो उसे कोई हक नहीं है पत्नी कहलाने का। मगर अगर उन गहनों का उससे अच्छा इस्तेमाल हो सकता हो तो उसे जरूर करना चाहिए। और मैं जानती हूँ, मेरी माँ जहाँ कहीं भी है, वो जरूर खुश होगी कि मैंने अपने गहनों का अच्छा इस्तेमाल किया है। जानती हो बानी, मेरे पास दुनिया का सबसे अनमोल हीरा है तुम। बानी, तुम मेरी दौलत भी हो और मेरी ताकत भी। जब तक तुम मेरे साथ हो ना, मुझे कोई नहीं हरा सकता, कोई नहीं। चलो। लो जयपुत्र आई। जयपुत्र, बड़ी लंबी उम्र तुम दोनों की है। मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी पुत्र। वो जयपुत्र क्या है, मैंने गांव में फोन किया था, वहाँ एक बहुत बड़ा माता रानी का मंदिर बन रहा है, बड़ा पुण्य का काम है ना। मैंने डोनेशन के लिए 11 लाख रुपए बोल दिए। पुत्र, कुछ ज्यादा तो नहीं बोल दिए ना? और तुम्हारा बानी का सदका है, पुण्य का काम था। नहीं दादी, इट्स ओके। आप उनसे कह दीजिए कि अगले महीने हम पैसे भिजवा देंगे। अरे जय भैया, आप आ गए? फॉर्मेलिटीज पूरी हो गई ना? पैसे ट्रांसफर हो गए? नहीं, अभी तक नहीं हुए, लेकिन हो जाएंगे। ऐसे ठीक है, मैं पंजाब में फोन कर देती हूँ कि पैसे 2-4 दिन में ट्रांसफर हो जाएंगे। क्यों? पैसे आए नहीं, मांगने वाले पहले ही हाजिर हो गए। आए हैं, सही। हाँ? वो जय भैया, आपसे थोड़ी बात करनी थी। अनु के बेटे का जन्मदिन आ रहा है और वो सोच रहे हैं कि जन्मदिन कहीं आउट ऑफ इंडिया मनाएं। मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम ये ट्रिप स्पॉन्सर कर दें। तो क्या है ना जय भैया, कि जब हमारे दिन खराब थे, हम चौल में रह रहे थे, तो काफी सारे लोगों ने बहुत सारी कड़वी बातें कही हैं मुझसे। मैं चाहती हूँ कि हम उनका मुंह बंद कर दें, उनको
आपको ये बता दें कि हम वही वालियाज हैं जो पहले थे। और बहुत दिनों से हम सोशल सर्कल से भी दूर रहे, तो सोच रहे थे कि क्यों ना एक बड़ी सी पार्टी हो जाए। वैसे कल मैंने एक किटी पार्टी रखी है छोटी सी, जहाँ पे मेरे फ्रेंड्स आने वाले हैं। अरे हाँ जय भैया, मैं तो बताना ही भूल गई। मैंने कहा था ना आपसे कि इट्स हाई टाइम वी शुड चेंज आवर कार्ड्स। मैंने फॉरेन कार्ड्स के ब्रोशर्स मंगाए, आप देख लीजिएगा। फिर सिलेक्ट द कार्ड। 1 मिनट में लेकर आती हूँ ब्रोशर्स। इसके अलावा और कोई रास्ता है? एक रास्ता है। यूएस में ऐसे केसेस को ट्रीटमेंट में सक्सेस मिला है। यह करीब 2 महीने का ट्रीटमेंट होता है। अगर आप इन्हें वहाँ नहीं ले जा सकती तो हम आपके लिए इतना ज़रूर कर सकते हैं कि वहाँ से स्पेशलिस्ट को यहाँ बुलवा लेंगे। थेरेपी और ऑपरेशन का इंतज़ाम हम यही करवा देंगे, और डॉक्टर की विजिट और बाकी एक्सपेंसेस आप ही को उठाने होंगे। कितना खर्चा होगा? तकरीबन 20 से 25 लाख रुपए। ठीक है डॉक्टर, मैं इसके बारे में आपसे कल बात करती हूँ। ठीक है, जो कुछ भी कीजिएगा जल्दी कीजिएगा। जी। दीदी, मुझे कुछ पैसे चाहिए। पिया के इलाज के लिए 25 लाख रुपए चाहिए मुझे। रानू, 25 लाख बहुत ज़्यादा है। मैं जानती हूँ दीदी, 25 लाख बहुत ज़्यादा है, खासकर उस इंसान के लिए जिसने आपको इतना दर्द दिया। शायद इतना कि आज उसकी ज़िंदगी के सामने 25 लाख रुपए बहुत ज़्यादा लग रहे हैं आपको। पिया ने आपके साथ जो किया उसके बाद वो यही डिजर्व करती है, लेकिन क्या उसकी बहनें इतनी बेदर्द हो सकती है? हम उसे मरने तो नहीं दे सकते हैं ना दीदी? लेकिन मैं जानती हूँ कि आप उसकी मदद नहीं करना चाहते, फिर भी मैं आपके पास आई हूँ क्योंकि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। मैंने पुष्कर से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन कांटेक्ट नहीं कर पाई, क्योंकि मैंने उसे हॉस्पिटल में देखा है। वहाँ ना जिंदगी है ना मौत। मैं मानती हूँ पिया ने बहुत गलत रास्ता चुना है, लेकिन हमने भी कोई सही रास्ता नहीं चुना, इसलिए शायद आज हम अपने रास्ते में नाकाम हो गए। पिया ने दौलत का रास्ता चुना, इसलिए आज उसे प्यार नहीं मिला। आपने प्यार का रास्ता चुना और आपको दर्द मिला। मेरे सपने बहुत ऊंचे थे, आज तक उन सपनों को हकीकत नसीब नहीं हुई। और सबसे बुरी बात यह हुई दीदी कि हम तीनों ने एक दूसरे का साथ छोड़ दिया, क्योंकि पिया ने जो किया उसे दोहराना जरूरी है। इस वक्त उसे हमारी जरूरत है। मैं मानती हूँ उसने बहुत गलत किया, आपको मेंटल असाइलम भेज दिया, आपके बच्चे आपसे छीन लिया, आपका परिवार आपसे छीन लिया, लेकिन वो भी तो आपका परिवार है, आप ही का खून है, और खून के लिए 25 लाख ज्यादा नहीं होते। तभी मैंने कहा नहीं, ये रकम बहुत ज्यादा है। ठीक है, ये रकम पिया के लिए बहुत ज्यादा है, लेकिन दी, उसके बच्चे का क्या, जो अपने माँ से ज्यादा आपसे प्यार करता है? जब वो बड़ा हो जाएगा आप क्या करोगे उससे? तो तुम्हारी माँ को हमने इसलिए नहीं बचाया क्योंकि 25 लाख रुपए उसकी जिंदगी के सामने हमें बहुत ज्यादा लगे। और कह पाएंगे क्योंकि बदला उससे लिया जाता है जो लायक हो। वो तो जिंदा लाश है वहाँ, उसे ऑपरेशन की जरूरत है। रानू, तुम गलत समझ रही हो। मैं बताता हूँ कि बात क्या है। नहीं मिस्टर वालिया, दीदी की आंखों में दर्द और सच्चाई साफ नजर आ रही है। मैं समझती हूँ आप पर क्या गुजर रही है दीदी, लेकिन एक बात जरूर कहूंगी मैं, चाहे आप प्यार से नफरत करें या प्यार करें, नफरत और प्यार एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं ना दीदी। और अगर वो सिक्का आप अपने पास रखना चाहें तो आपको नफरत और प्यार दोनों को एक ही साथ रखना होगा। मैं जानती हूँ आप पिया से उतना ही प्यार करते हैं जितना नफरत करती है। आप उसे जितना दर्द देना चाहते हैं उतना ही बचाना चाहते हैं। शायद एक आम इंसान की तरह आप पर आपका गुस्सा हावी हो गया है। एक्चुअली मैं ही गलत थी। मैंने सोचा कि आप इन सब बातों से ऊपर है, महान है आप, क्योंकि आज तक आपने नफरत का जवाब प्यार से दिया, बेइज्जती का सम्मान से, हर एक को खुशी दी है।
लेकिन शायद हम इंसानों के बीच रहकर आप भी प्रिया और मेरी तरह इंसान बन गए हैं। आप भी बदलाव चाहते हैं, आपको भी दर्द होता है, आप भी इंसाफ चाहते हैं। सॉरी दीदी, एक इंसान की तरह मुझे लगा कि मेरी दीदी, मेरी देवी जैसी बानी दीदी मेरी मदद करेगी। मैं ये भूल गई कि मैं एक इंसान से मदद मांग रही हूँ। फिर से इतना कुछ कह गई रानो तुमसे और तुमने कुछ नहीं कहा। गलतफहमी दूर क्यों नहीं की बानी? कुछ गलतफहमियां गलतफहमी ही रहे तो ये अच्छा मिस्टर वाले। मैं नहीं चाहती कि रानू को इस घर का सच पता चले, और अगर मुझे गलत समझने से ये बात छुप सकती है तो मुझे कोई एतराज नहीं है। पर अगर रानू को पता चल गया कि उसकी बहन उसकी मदद करने के लायक ही नहीं है तो जय बेटा, ये बानी और रानू में क्या बात हो रही थी और बानी ऐसे क्यों चली गई? कुछ नहीं मासी, वो रानो को पिया के इलाज के लिए कुछ 25 लाख की जरूरत थी, उसी बात में बहस हो गई। हालात ऐसे हैं ना बेटा कि हम बानी को दोष भी नहीं दे सकते। मैं समझ सकती हूँ उस बेचारी के दिल पे क्या बीत रही होगी। भगवान सब अच्छा करेगा। रानो ने तुम्हें इंसान समझकर फिर से गलती कर दी बानी। वो पहले ही सही थी, तुम भगवान से कम कहाँ हो। बानी पागल है या नहीं? हाँ, वो पागल। अरे मिस्टर वालिया को मुझसे इतना प्यार है कि वो बस मेरे बिना एक सेकंड भी नहीं रह सकता। दिन मेरी शादी हो रही है और वो भी मेरे बच्चे के पिता से। प्रिया ने आपके साथ जो किया उसके बाद वो यही डिजर्व करती है, लेकिन क्या उसकी बहन इतनी बेदर्द हो सकती है? हम उसे मरने तो नहीं दे सकते हैं ना दीदी। चाहे आप प्रिया से नफरत करें या प्यार करें, नफरत और प्यार एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं ना दीदी। हमने वादा किया था कि हम तीनों बहनें हमेशा एक साथ रहेंगी, एक दूसरे का साथ निभाएंगी, पर तुमने अपना वादा ऐसे निभाया कि मेरे पैरों तरह से जमीन खींच ली। जाओ पिया, अब तुम्हारी सजा ये है कि तुम हमेशा हमसे दूर रहोगी, अकेले। धक्के मार के निकालो इसे यहाँ से। जी सर, प्लीज। बानी बेटा, मैं एक बात कहना चाहती थी तुमसे। देखो बेटा, जिंदगी में बहुत सारी गलतियां ऐसी होती हैं जो इतनी आसानी से भुलाई नहीं जा सकती। तू बड़ी है ना बेटा, तुझे तो माफ करना आना चाहिए। पिया को माफ कर दे बेटा, उसे इस वक्त तुम्हारी बहुत जरूरत है बेटा। पैसे देने से इनकार मत कर। देख बेटा, इंसान का गुस्सा उसकी जिंदगी से बड़ा नहीं होता। ये गुस्सा तो थोड़े दिन में खत्म हो जाएगा, लेकिन भगवान ना करे अगर पिया को कुछ हो गया ना, तो अपने आप को जिंदगी पर माफ नहीं कर सकेगी। समझाना मेरा फर्ज था। वैसे तो तू खुद ही बहुत समझदार है। मैं कैसे बताऊं मासी कि मैं इस वक्त किस मझदार में हूँ। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
कि मैं क्या करूं। सच्चाई किसी को बता भी नहीं सकती। मैं भी जानती हूँ पिया लाख बुरी हो, पर उसकी कोई भी गलती उसकी जिम्मेदारी से बड़ी मेरे लिए नहीं है। लेकिन मैं क्या करूं, कैसे निभाऊं उस जिम्मेदारी को। थक गई हूं, अपनों के खिलाफ जाकर हार चुकी हूं, उनसे लड़कर। काश आज पापा और मम्मी यहाँ होते, कम से कम कोई तो कंधा होता जिस पर मैं अपना सिर रखकर रो सकती। एक बार फिर से बच्चे बनकर उनकी गोद में सर छुपाकर रोना है, अपनी सारी गलतियों के लिए, अपनी सारी मजबूरियों के लिए। एक बार फिर माफी मांगने का मन कर रहा है। मैं सच कह रही हूँ, तुम्हें यकीन नहीं आ रहा क्या? क्या बात कर रही हो निकी? सच? Oh my God, I don't believe this. मिसेस मटानी के बारे में इतनी बढ़िया गॉसिप। आने दो मिसेस मटानी को, ऐसा सबक सिखाऊंगी ना, पूरी पार्टी में भीगी बिल्ली की तरह बैठी रहेगी, देखती जाना। Hi friends. Hello. How are you? Hello, Mrs. Matani. Welcome to वालिया। आइए आइए बैठिए, आप ही का इंतजार हो रहा था। Thank you. मिसेस मटानी, वैसे मैं भूल गई, आपने जो उस दिन ज्वेलरी दिखाई थी जो आप साउथ अफ्रीका से लेकर आई थी, वो कितने की थी? Well, 3 करोड़ की। Oh really? वैसे मिसेस मटानी, मिसेस भाटिया ने मुझसे कहा कि वैसी ही ज्वेलरी कोलाबा के सिग्नल पे कोई उन्हें 300 रुपए में बेच रहा था। हो सकता है कि वो नकली हो, या फिर हो सकता है कि आपके साउथ अफ्रीका के चोर वाला किस्सा नकली हो। साउथ अफ्रीका। अरे मैं तो तुम लोगों को बताना ही भूल गई। We have booked 4 new cars. ओह रियली? तो मेरी किटी पार्टी में अपने नई कार से ही आओगी, है ना? No, क्योंकि उस वक्त मैं इंडिया में हुई नहीं, यूरोप टूर पर। मेरे पोते का बर्थडे है, हम वहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो उस ट्रिप के लिए तुम अपना क्या बेचोगी? What do you mean? Like this? जरा ध्यान से देखना, तुम्हारे घर के ही हैं। What rubbish? Not rubbish जिज्ञासा, तुम्हारी भाभी इसे बेचने आई थी, भगवान दास ज्वेलरी शॉप। मैं भी वही थी, तो मैंने खरीद ली। सच तो ये है फ्रेंड्स, पूरे बिजनेस वर्ल्ड में इनके बारे में चर्चा है कि वालियास का दिवाला निकलने वाला है। किसी अपराधी देव ने इनकी सारी प्रॉपर्टी हड़प कर ली। कम ऑन जिज्ञासा, नाउ यू डोंट टेल मी कि तुम्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। तुम्हें अगर पैसों की जरूरत थी तो हमें कह सकती थी, हम अगर 1-1 लाख भी देते तो पूरे 15 लाख हो जाते। Oh, shut up. I mean, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानती। I don't believe this. ये पॉसिबल ही नहीं है। मैं अभी क्लियर कर देती हूँ। बानी को मैं अभी बुलाती हूँ आपके सामने। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बानी, बानी, बानी! इसे देखो बानी, पहचानती हो इसे? ये नेकलेस तुम्हारा है। मैंने तुमसे पूछा क्या इसे पहचानती हो तुम बानी? ये नेकलेस तुम्हारा है? पर क्यों बेचने गई थी इसे? क्या हुआ जिज्ञासा? बहुत बुरा लग रहा है तुम्हें? मेरा मजाक उड़ा रही थी ना? माना कि मैंने 300 रुपए में ज्वेलरी खरीदी, मगर बेची तो नहीं, तुम्हारी भाभी की तरह। Take this and out. I'm sorry, party's over. Please सब लोग चले जाइए यहाँ से. I said leave now.
सकलानी ने जो कहा क्या वो सच है बानी? तुम्हारा आशिक अपराजित देव हमारा पैसा लूट कर चला गया, क्या ये सच है? जिज्ञासा आंटी, मुझे कुछ पता नहीं था। मुझे नहीं पता था कि वो पैसे लेकर चले जाएंगे। मैं कुछ नहीं जानती। इसका मतलब है बानी, आलिया फिर से एक बार सड़क पर आ गई। हमारा सब कुछ लूट लिया गया और किसी ने हमें बताया तक नहीं। कैसे क्यों चिल्ला रही हो? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? जी हाँ, दिमाग खराब हो गया मेरा। आपकी बहू ने खराब किया है दिमाग। और अगर आप सुनेंगे ना तो आप भी पागल हो जाएंगे। सुनिए, आपको जानकर बहुत खुशी होगी माँ जी, आपकी इस प्यारी बहू ने सब कुछ फिर से एक बार हमारा लूट लिया है। इस वक्त उसका साथ दिया है वो अपराजित देव ने, इसके आशिक ने। बोलो बानी, मैं सच कह रही हूँ ना? तुम्हारा और तुम्हारे आशिक का ये प्लान था ना हमें बर्बाद करने का? तुम्हारा अब भी चक्कर चल रहा है ना अपराजित देव के साथ? बोलो। बकवास बंद करो। और यू शट अप आदित्य। अरे दिमाग के दरवाजे खोलो और समझो कि ये औरत क्या कर रही है वालिया से। इसने और इसके आशिक ने मिलकर प्लान बनाया था हमें बर्बाद करने का, लेकिन क्यों बानी? अभी तो तुमने हमें बर्बाद किया था, अभी तो तुम हमें सड़क पर ले आई थी, अभी फिर से एक बार यही चाल चलोगी? क्यों, क्या बिगाड़ा है हमने तुम्हारा? जिज्ञासा, कम से कम उनसे बोलने का मौका तो दो। हो सकता है उसकी कोई मजबूरी नहीं हो। मजबूरी एक ही है, दिल से मजबूर है ये। प्यार करती है ना अपराजित देव से, इसीलिए उसी के कहे के मुताबिक चल रही है। अपराजित देव तो हमें बर्बाद करना चाहता है ना, इसीलिए उसका साथ दे रही है ये। जनाब जिज्ञासा,